कहानी के शुरू में हम देखते हैं स्पेस से एक रेडिएशन आई है जिससे बहुत सारे लोग मर रहे थे। मगर वो मरे हुए लोग फिर से जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं और लोगों को मार रहे थे। तभी हम देखते हैं एक कंपनी को जो ज़ॉम्बीज को मार के उन्हें एक आइसोलेटेड एरिया में फेंस के अंदर बंद कर देते हैं। मगर अभी भी खतरा टला नहीं था। जो भी मारा जाता था वो ज़ॉम्बी बन जाता था और उसे अलग से आइसोलेट कर दिया जाता था। फिर हम देखते हैं उसी कंपनी के एक साइंटिस्ट ने एक कॉलर बनाया जिसे ज़ॉम्बी के गले में डालकर उसे कंट्रोल किया जा सकता था। उस कॉलर में एक रेड लाइट था जिसके ऑन होने से ज़ॉम्बी कंट्रोल में रहता था और बंद होने पर फिर से खूंखार बन जाता था। इसी वजह से लोगों को एक पालतू मिल गया था जिससे वो नौकर की तरह काम करा सकते थे। इसके बाद हम एक क्लास में कुछ बच्चों को देखते हैं जो इसी मूवी को देख रहे थे। टीचर बच्चों को कंपनी के नए हेड से मिलवाती है। क्लास में कंपनी के द्वारा ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि जिससे ज़ॉम्बीज अगर अटैक करते हैं तो उनसे कैसे बचा जाएगा। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम टिम्मी था, जिसका कोई दोस्त नहीं था। फिर हम टिम्मी के मॉम और डैड को देखते हैं। टिम्मी के मदर उसके फादर को एक ज़ॉम्बी गिफ्ट करती है जो उनके घर में नौकर बन के रहेगा, जिससे टिम्मी के फादर नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़ॉम्बीज पसंद नहीं था। मगर उसके मदर किसी तरह टिम्मी के फादर को मना लेती है। तभी हम देखते हैं टिम्मी अपने फादर को उसके साथ खेलने बोलता है, मगर उसके फादर किसी काम में बिजी थे जिससे वो उसे टाइम नहीं दे पाए। फिर टिम्मी ज़ॉम्बी को देखता है तो उससे खेलने के लिए बॉल ऑफर करता है, लेकिन वो कैच नहीं पकड़ता। इसीलिए टिम्मी उस पर गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक झाड़ी में देखता है दो बच्चे एक ज़ॉम्बी को परेशान कर रहे थे। टिम्मी उन बच्चों को रोकता है मगर वो लोग उसे ही परेशान करने लग जाते हैं। तभी टिम्मी का पेट ज़ॉम्बी उन बच्चों को मार के फेंक देता है। इससे टिम्मी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका ज़ॉम्बी उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर वो अपने ज़ॉम्बी के साथ खेलने लगता है। तभी बॉल एक बूढ़ी औरत के पास जा गिरता है। उसका पेट ज़ॉम्बी बॉल टेबल के नीचे से उठाने लगता है। तभी वो औरत डर कर उसे मारने लग जाती है, जिससे ज़ॉम्बी के गला में लगा कॉलर का रेड लाइट बंद हो जाता है। तभी ज़ॉम्बी खूंखार हो जाता है और उस लेडी को मार के खा जाता है। तभी वो टिम्मी को देखता है और उसके पास आने लगता है और तभी उसके कॉलर में रेड लाइट जल जाती है। वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर टिम्मी ज़ॉम्बी को बचाने के लिए वो अपने फादर के वर्कशॉप में ले जाकर ज़ॉम्बी को साफ करने लगता है, जिससे किसी को पता ना चले कि ज़ॉम्बी किसी को मार दिया है। तभी टिम्मी के मदर वहाँ आ जाते हैं और टिम्मी के ऊपर गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं उस बूढ़ी औरत को जिसे ज़ॉम्बी मार दिया था, वो दोबारा से जिंदा हो जाती है और सबके ऊपर अटैक करने लगती है। तभी टिम्मी उस औरत के ज़ॉम्बी को मारकर एक सुनसान जगह पर गाड़ देता है। फिर हम देखते हैं टिम्मी की मम्मी ज़ॉम्बी को तैयार करके एक फ्यूनरल में लेकर जाती है। जब वो घर में लौटते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और ज़ॉम्बी बन चुके हैं। सभी पुलिस वाले इन सब ज़ॉम्बीज को मारने में बिजी थे क्योंकि ये सब टिम्मी के पेट ज़ॉम्बी के काटने से शुरू हुआ था। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी के साथ टिम्मी मिलके गाड़ी साफ कर रहे थे। टिम्मी के मदर टिम्मी और फादर के साथ साथ ज़ॉम्बी के लिए भी ड्रिंक लेकर आई, जिससे उसके फादर नाराज हो गए। टिम्मी उसके पेट ज़ॉम्बी को लेके जंगल में जाता है। वहाँ फिर से वही दोनों बच्चों को देखते हैं। वो लोग फिर से टिम्मी और ज़ॉम्बी को परेशान करते हैं और उन्हें पेड़ में बांध देते हैं। और तभी उस बच्चे ने ज़ॉम्बी के कॉलर के रेड लाइट को बंद कर देता है, जिससे ज़ॉम्बी खूंखार बन जाता है और दोनों बच्चों के पीछे भागता है। वो लोग पास के एक केबिन में चले जाते हैं, मगर ज़ॉम्बी वहाँ भी पहुँच जाता है और दोनों को मार देता है। मगर वो दोनों अभी ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो लोग कैबिन से बाहर निकलकर टिम्मी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी उसके मम्मी ज़ॉम्बी के साथ कार में आई और दोनों बच्चे जो ज़ॉम्बी बन गए थे उन्हें कार से ठोक दिया और उन्हें केबिन में डालकर आग लगा दिया। फिर हम देखते हैं टिम्मी के फादर को आखिरकार पता चल ही जाता है कि गार्डन में उस बूढ़ी औरत को उन्हीं के ज़ॉम्बी ने मारा था। वहीं पर पुलिस को भी टिम्मी के बॉल गार्डन से मिल जाता है। इसीलिए कंपनी के लोग अगले दिन टिम्मी के पेट ज़ॉम्बी को लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो ऑफिसर टिम्मी को रोते हुए देख उसे समझाता है और दोबारा ऐसी गलती ना करने को बोलता है। ज़ॉम्बी के जाने से टिम्मी और उसके मदर बहुत ज्यादा परेशान थे, मगर उसके फादर कुछ ज्यादा ही खुश थे। फिर अगले दिन टिम्मी को पता चलता है कि टिम्मी के ज़ॉम्बी वहाँ उस कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं।
तो टिम्मी अपने पेट को बदलने की बहाने कंपनी में लाइन में लग जाता है। उसे रोकने के लिए उसके फादर और मदर उस कंपनी में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं टिम्मी के पास खड़े आदमी अपने ज़ॉम्बी के कॉलर निकाल देता है। तभी वो ज़ॉम्बी खूंखार बनकर सबके ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से फैक्ट्री में हंगामा होने लगता है। और तभी टिम्मी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और अपने ज़ॉम्बी को ढूंढकर उसे छुड़वाना चाहता है। तभी वो ऑफिसर टिम्मी को सीसीटीवी में देख लेता है और उसे पकड़कर फैक्ट्री के बाहर लेकर ज़ॉम्बी के पास छोड़ देता है। वहीं पर टिम्मी के पेरेंट्स कंपनी के अंदर घुस गए थे। वो लोग उनके ज़ॉम्बी पेट को देख लेते हैं और उसे टिम्मी के बारे में पूछते हैं, तो वो उनको टिम्मी पास ले आता है। टिम्मी के फादर देखते हैं कि उनका बेटा ज़ॉम्बी के साथ वाइल्ड जोन में है, तो गुस्से में वो ऑफिसर के साथ हाथापाई करने लगते हैं। लड़ाई में ऑफिसर ने टिम्मी के फादर को मार देता है। तभी टिम्मी अपने पेट ज़ॉम्बी के कॉलर को ऑफ कर देता है और उसको ऑफिसर को मारने की ऑर्डर देता है। फिर हम देखते हैं सबके सब ज़ॉम्बी वाइल्ड जोन से बाहर आ गए थे और सबके ऊपर अटैक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं टिम्मी और उसके फैमिली वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एंडिंग में टिम्मी और पेट ज़ॉम्बी पार्क में खेल रहे थे और उसके मम्मी को एक बेबी हुआ था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी और कहानी यहीं पर एंड होती है।